रैगांव विधानसभा में 3 बजे तक का जो मतदान का प्रतिशत है वो 55.86% मतदान हुआ है। और यदि पिछली दफा हम 2018 से तुलना करें तो 2018 में 52.13% मतदान हुआ था। ये देखिएगा तस्वीर के जरिए 2018 में 52.18% और वर्तमान में हम देख रहे हैं 55.86%, यानी 3% पर मतदान का इजाफा हुआ है इस बार। अब वो किसके लिए अच्छा है, किसके लिए, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ 4 मेहमान जुड़े हैं। एक और नए मेहमान से आपका परिचय करा दूं। सुशील शर्मा जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सुशील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय नागड़ा जी के पास चलेंगे। जय नागड़ा जी, खंडवा बुरहानपुर लोकसभा आपने बड़े नजदीक से देखा है, देख भी रहे हैं, और अभी जो वोट ऑफ परसेंटेज दिखाई दे रहा है वो 51 की लगभग है। क्या ये माना जाए कि 74 पिछली दफा रहा था, वहां पहुंच जाएगा? मनोज जी, यदि आप 8 विधानसभा क्षेत्रों का यदि वोटिंग परसेंटेज विधानसभा वार देखें जी तो ये बहुत साफ नजर आ रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में उत्साह है, लेकिन शहरी क्षेत्र में भारी ठंडापन है। यदि आप खंडवा की बात करें तो खंडवा में मात्र 41% मतदान हुआ है। इसी तरह बड़वा में भी वोटिंग परसेंटेज कम है, बुरहानपुर में भी कम है। तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि शहरी मतदाता तुलनात्मक रूप से उदासीन है और ग्रामीण क्षेत्रों में उत्साह है। सबसे ज्यादा यदि हमको यहाँ पे कहीं उत्साह दिख रहा है तो बागली विधानसभा में, जहां पर 57.6% मतदान वहां पर 3 बजे तक हो गया। जी और यहाँ सुबह यदि हम 7 बजे से ही यदि ट्रेंड की बात देखें तो लगातार मांधाता अपना बागली विधानसभा क्षेत्र में मतदान काफी तेज रहा है। और उसके अनुपात में खंडवा, बुरहानपुर और बड़वा, ये 3 विधानसभा क्षेत्रों का मतदान का प्रतिशत काफी कम दिख रहा है। लेकिन इसको तो जो आप कहीं कह रहे हैं शहरी का मतदान प्रतिशत कम बात दिखाई दे रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों का मतदान प्रतिशत बढ़ा है, जैसा आपने कहा, और बढ़वा का जिक्र आप कर रहे हैं वहां कम हो रहा है। किसे कैसा देखा जाए? क्या उत्साह की कमी है, या जो बीजेपी दावा कर रही थी या कांग्रेस दावा कर रही थी कि लोगों को घरों से निकाल कर हम मतदान केंद्र तक पहुंचाएंगे, वो नहीं पहुंच पाए? मुझे जो लगता है कि पूरे चुनाव में मतदाता में भारी निराशा है। ना तो वो उसकी अपेक्षाओं पे कहीं भाजपा खरी उतर रही है और न ही कांग्रेस। वो जब तकलीफ में होती है तो ना तो उसको किसी पार्टी का सहारा मिलता है, तो वो इतनी परेशान है, चाहे महंगाई का विषय हो, चाहे हम कोरोना की बात करें। जी पिछले जो 2 कोरोना के जो लॉकडाउन हुए, जिस तरह की तकलीफें, जिस तरह की परेशानियां लोगों ने भुगती, जी तो अपेक्षा उसको कहीं भी नहीं उसकी पूरी हो पाई और ना कहीं उम्मीदें कोई जगा पा रहा है। तो ये एक बड़ी निराशा की स्थिति है। कांग्रेस के अपने आरोप प्रत्यारोप हैं, जैसा कि आपने कहा कि भाई उनके पास अपना कोई प्रोग्राम नहीं देखता, कुछ मतदाता जिससे उत्साहित हो। भाजपा जो है उसके साथ अपनी दिक्कतें हैं। वो बढ़ती महंगाई को लेकर के बिल्कुल चुप्पी साध देती है। और दिक्कत यह है कि जब उसके कार्यकर्ता बड़े दम्भ से ये कहते हैं, जस्टिफाई करते हैं महंगाई को, कि राष्ट्रवाद की बात करते हैं, या जब ये कहते हैं कि 200 रुपए पेट्रोल हो जाएगा तो भी हम मोदी जी को, तो ये कहीं ना कहीं जी मतदाताओं के में नमक का काम करता है। जी जी मुझे लगता है कि लोगों में भारी निराशा और एक विश्वसनीयता की कमी भी। मैं एक और बात आपको बताऊं कि खंडवा संसदीय लोकसभा क्षेत्र जी की अभी 2 विधानसभा क्षेत्रों से जानकारी आई है जहां पर ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया। एक नांदिया रैयत करके एक गांव है, ये किलोद ब्लॉक में आता है, जहां पर लोगों की मांग बहुत छोटी छोटी सी मांग है। सड़क को लेकर के उनकी जी मांग जी थी और एक उनकी कब्रिस्तान को लेकर के मांग है। तो वहां के लोगों ने इस बात को लेकर के विरोध किया और उन्होंने मतदान का बहिष्कार किया। इसके बाद 15 विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो वहां फतेहपुर करके गांव है, वहां भी ग्रामीण बड़े आक्रोशित हैं कि उनको सड़क को लेकर के भारी दिक्कत है। जी यहाँ तक मतदान केंद्र उनके गांव में नहीं जी बनता जी है। जी। चलिए, मैं तो लौटता हूँ आपकी तरफ सर। ये चर्चा आगे चलती रहेगी। सुशील शर्मा जी के पास चलता हूँ। लेकिन ये होता है चुनाव के दौर में, और यही मौका होता है मतदाता के पास भी, वो अपनी बात यदि कहीं सरकार या जो भी विपक्ष के दावे होते वो नहीं होते तो फिर लोग अपने तरीके से मनाने का, बताने का प्रयास करते हैं। सुशील जी, वोट ऑफ परसेंटेज यदि 3 विधानसभा को देखें तो वहाँ तो बढ़ रहा है, लेकिन खंडवा का जैसा जिक्र जय नागड़ा जी भी कर रहे थे, वो कुछ अलग इशारा कर रहा है। देखिए, अपन अगर केवल खंडवा लोकसभा उपचुनाव की बात करें तो पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो मतदाता नहीं निकल रहा है वो
अनुमान आखिर किस राजनीतिक दल की या किस विचारधारा से जुड़ा वो मतदाता होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा का मतदाता जो है पार्टी के साथ है, विचारधारा के साथ है, लेकिन जिस तरीके की महंगाई और अन्य परिस्थितियां हैं उसको लेकर जरूर पार्टी से नाराजगी है। दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि भाजपा का जो प्रतिबद्ध वोटर है वो वोट दूसरे पार्टी को देने में थोड़ा संकोच करता है। उसके लिए बेहतर ये होता है या तो वो घर बैठ जाए, वोट ना करे, या फिर नोटा की तरफ जाए। तो नोटा का भी प्रदर्शन खंडवा लोकसभा में बहुत अच्छा नहीं रहा है। बाकी कोई अन्य पार्टी है नहीं, ना कोई अन्य निर्दलीय ऐसा उम्मीदवार है जिसके पक्ष में एक तरफा जो है वोट करके कम से कम नाराजगी दर्शाई जा सके। तो ये अभी जो परिलक्षित हो रहा है वो ये लग रहा है कि भाजपा का जो कमिटेड वोटर है वो भाजपा से ज़्यादा महंगाई को लेकर जो है कहीं ना कहीं अपनी गुस्सा कह लीजिए या फिर जो है नाराजगी व्यक्त कर रहा है वोट न देकर। और भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही वोटर होगा। अगर इस वोटर को वो अभी अगले 3 घंटे में यदि वो निकाल कर बूथ तक नहीं ले जा पाते हैं तो या तो परिणाम बदल जाएगा या जो जीत और हार का अंतर है वो बहुत कम हो जाएगा। बिल्कुल आपने सही कहा है। और जब वोट ऑफ परसेंटेज कम होता है तो फिर दोनों के लिए चिंताएं बढ़ जाती है। लोग अपने अपने तरीके से हम चर्चा कर सकते हैं क्योंकि मुद्दे भी ऐसे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का जो दावा है वो भी दिखाई देता है। पर इस वक्त की एक और खबर की तरफ हम आपको लेकर चलते हैं। चुनाव से जुड़ी हुई खबर है। बीजेपी प्रतिनिधि मंडल पहुंचा है राज्य निर्वाचन आयोग। पृथ्वीपुर विधानसभा उपचुनाव मामले में शिकायत की गई है। प्रबंध समिति के संयोजक भूपेंद्र सिंह का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि पृथ्वीपुर में कांग्रेस प्रत्याशी के परिजनों ने मचा रखा है आतंक और रिवाल्वर दिखाकर बूथ कैप्चरिंग करने की कोशिश हुई है, जैसा उन्होंने आरोप लगाया है। पृथ्वीपुर की 21 शिकायत प्रतिनिधि जो मंडल पहुंचा था उन्होंने दर्ज कराई है निर्वाचन आयोग से। चुनाव आयोग से बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने कार्रवाई की मांग की है। क्या कहा है भूपेंद्र सिंह ने, जरा सुन ले। चलिए वो भी सुनाएंगे आपको कि भूपेंद्र जी का क्या कहना है। लेकिन शिकायत दर्ज की गई है और मेरे साथ तमाम मेहमान जुड़े। अपराजिता जी, आप कुछ कहना चाह रही? जैसे कि भाजपा की प्रवक्ता ने हमें कहा 18 साल, ध्यान से सुनिएगा, 18 साल की इनकी गवर्नमेंट है और ये काम गिना रही है शाला और बाउंड्री वॉल का। तो इससे जनता समझ सकती है कि 18 साल क्या काम हुआ। जैसा ये कहती हैं 18 साल अगर इतना काम हुआ होता या फिर 15 साल तो इनको एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को धन बल से ना गिराना पड़ता। अगर जो जो आपने काम की आप बात कर रही हैं वो किए गए होते तो ये वोटर्स देखते और आपको मत में देते, बट ऐसा नहीं था। कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ जी सरकार को वोटों के मत मिले। अब आप बात करती हैं अपने काडर बेस्ड होने के लिए अपनी संगठन की, तो आपको याद दिला दे, नेहा जी को भी पता है, सबको यहाँ पर पता है कि इनके पास बूथ वर्कर्स तो थे नहीं बैठने के लिए, आरएसएस के लोगों को बुलाना पड़ा। मैं आपसे 2-3 सवाल करती हूँ नेहा जी, आप मुझे बताइए मध्य प्रदेश का जीडीपी क्या है, उस पर चर्चा करें। मध्य प्रदेश पे कितना कर्जा है 18 साल में, उस पर चर्चा करें। आपने कितने रोजगार लाए मध्य प्रदेश में, उस पर चर्चा करें। जो आज हम और आप बैठे युवाओं की बात करते हैं, शिक्षित पढ़े लिखे युवाओं को धरना देने पे मजबूर कर दिया है। ये है भाजपा सरकार का 18 साल। जी। और एक इनकी आप सिंपल सी फिलॉसफी, आप परीक्षा, आप फॉर्म भरिए जवानी में, परीक्षा दीजिए बुढ़ापे में और नौकरी तो आपको सीधे ऊपर मिलेगी। ये है शिवराज का जंगल राज, ये असलियत है। महिलाओं पे लाठी चार्ज हो जाता है। चुनाव पर बात कर लीजिए। अपराजिता जी, यदि वोट परसेंटेज कम दिखाई दे रहा है खंडवा बुरहानपुर लोकसभा में तो कांग्रेस उसको कैसा देख रही? क्या ये जो मुद्दे हैं उनको लेकर नाराजगी है कि वो वोट करने नहीं जा रहा, और वोट करने नहीं जा रहा तो फिर आपके लिए चिंता का विषय हो जाएगा? और यदि बीजेपी का कमिटेड वोटर वहां निकल रहा है तो फिर भी आपके लिए चिंता का विषय हो जाएगा? देखिए मनोज जी, आज तो चिंता का विषय सिर्फ भाजपा के लिए है क्योंकि इनका असली चाल चरित्र चेहरा जनता के सामने। और आप देखेंगे कि 2 को आपको कैसे, मैंने आपको बोला ना, ये बहुत ही निर्णायक मत देंगे और आप देखेंगे कि किस प्रकार से हर सीट पर कांग्रेस पार्टी विजयी होगी। एक और चीज मुझे यहाँ पे नेहा जी की बताना जरूरी है, ठीक है, कि यहाँ पर जो इन्होंने बहुत सारी आप बातें करते हैं, आप ये आपने किया वो आपने किया, बट कोई भी चीज अगर आप बाहर जाइए, मैंने जो आपको बताया जनता के बीच बैठिए, बहुत पीड़ित है हर इंसान, उस चीज पे अब क्या है कि अब जनता बताने वाली है ना, अब जनता तो बताएगी। मुद्दे तो रहे नहीं, अब आप किसी मुद्दे पर बात कर लीजिए, अब किसी भी वही मैं आपको बताती हूँ जो इन्होंने कहा कमलनाथ जी की सरकार मुद्दों पे ही थी। मात्र 15 महीने में इनके 3 चीफ मिनिस्टर्स ओबीसी वर्ग से आते थे। कोटा कौन लाया?
कमलनाथ सरकार ठीक लाई, है, मैं वृद्ध लौट- पेंशन उस राशि, तरफ- कन्या उस तरफ राशि कमलनाथ सरकार लाई, उस तरफ किसानों लौट के रहे लिए हैं, किसने लौट बात रहे हैं। की, मैं किसान ऋण नेहा जी माफी से एक कांग्रेस की प्रतिक्रिया सरकार लेने लाई। वाला हूं। हो गया, 18 हो सालों गया। में नेहा आपने जी, किया ही क्या है, ये नेहा 3-4 जी, सवालों का नेहा उत्तर जी, मैं देना। आपसे पहले ये समझ लूं कि खंडवा बुरहानपुर लोकसभा में जो वोटा परसेंटेज अभी दिखाई दे रहा है, जैसा जय नागड़ा कह रहे थे, उस क्षेत्र को खूबी समझते हैं वो, और एक एक विधानसभा पर बात भी कर रहे थे, बीजेपी किस दृष्टि से देख रही है? मनोज जी, देखिए, जमीनी हकीकत ये है कि पृथ्वीपुर का आपने दिखाया कि जिस तरीके से गुंडागर्दी कांग्रेस के प्रत्याशी के रिश्तेदार कर रहे हैं। देखिए, पूरे चुनाव प्रचार में भी हमने देखा जो उनके सगे चाचा जी हैं, जिनके ऊपर हत्या का आरोप है और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक की हत्या का आरोप है, वो लगातार वहां पर चुनाव प्रचार के दौरान जनता को डराते रहे। यशपाल सिंह जी नाम है उनका। लगातार कांग्रेस के साथ वो कुछ ऐसे अधिकारी पाए गए जो ड्यूटी पे ना होकर इनके लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे, वहां की जनता में ये भय पैदा करने का काम कर रहे थे। उसी प्रकार से आप इनके दूसरे प्रत्याशी को देखेंगे, महेश पटेल जी को, वहां पर एक रेप पीड़िता जिसका रेप जो है महेश पटेल के रिश्तेदार ने किया है, वो उस महिला की आवाज दबाने का काम करता रहा, वहां पर एक भय का आतंक का माहौल क्रिएट किया। आज भी जिस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं पृथ्वीपुर के अंदर, ये कांग्रेस पार्टी की हताशा और निराशा को दिखाती है। अब सबसे मजेदार यह है कि खंडवा से जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, जब वो वोट डालने गए तो उनके गांव से एक भी व्यक्ति वोट डालने नहीं निकल कर आया था, वो पहले मतदाता थे उस सेंटर के। तो आप ये समझिए कि जिस प्रकार से कमलनाथ जी खुद स्वयं उन्होंने हार को पहले ही स्वीकार कर लिया था और उस हार के जो बेइज्जती से बचने के लिए एक एक बार जाकर अपना पल्ला छुड़ाया है इन सारी 11 की 11 विधानसभा से, एक लोकसभा और 3 विधानसभा से, ये स्पष्ट दिखाता है कि कांग्रेस का मोरल पहले से डाउन था। इनके पास ना कैडर है, ना नेता है, ना नीति है। और ये बात करते हैं 28 उपचुनाव की, तो 28 उपचुनाव की परिस्थितियां क्यों बनी? 28 उपचुनाव की परिस्थिति इसलिए बनी क्योंकि कमलनाथ जी के पास समय नहीं होता था। अपने नेता, अपने विधायकों को चलो। और मैं सबसे महत्वपूर्ण बात पूछती हूँ, जब ये इंपोर्ट फ्रॉम कांग्रेस कहते हैं तो मुझे बताइए, आप टुकड़े टुकड़े गैंग के कन्हैया कुमार को आप अपने यहाँ पेश करते हैं, उन्हें शामिल करवाते हैं। क्या कन्हैया कुमार का मैटरनिटी होम कांग्रेस का मुख्यालय था? नवजोत सिंह सिद्धू को आपने ज्वाइन करवाया, तो क्या नवजोत सिंह सिद्धू जो है, उनका मैटरनिटी होम जो था वो कांग्रेस का मुख्यालय था? तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज के समय पे जहां पर G23 जैसे इनके वरिष्ठ नेता हो जो कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठाते हैं, नटवर सिंह हो, उड़ता हुआ पंजाब हो, लेकिन ये सब बातें दिखाता है कि इनके पास नेता नहीं है। बट भाजपा के लोग हमेशा G23 की बात करेंगे। लेकिन नेहा जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, ये सब जो बातें आप कह रहे हैं, क्या ये असर कर रही है खंडवा में वोटा परसेंटेज कम हुआ है? देखिए, भारतीय जनता आप रोजगार की बात करिए, मध्य प्रदेश आपने बहुत अच्छा सवाल किया, इसीलिए मनोज जी मैंने कहा कि जो कमिटेड वोटर है भारतीय जनता पार्टी का, वो निकल कर आ रहा है। दिन के समय थोड़ा स्लो डाउन होता है क्योंकि भोजन का समय होता है, महिलाएं घर पर होती हैं, पर शाम होते होते वापस से मतदान बढ़ने लगता है। ये चिंता का विषय उस 15 माह की भ्रष्टाचार की कमलनाथ जी की सरकार के लिए जरूर हो सकता है, जिन्होंने किसानों को ठगा, युवाओं के लिए 4000 रुपए बेरोजगारी भत्ता, एक युवा पूरे प्रदेश में नहीं खड़ा कर पाए, और रोजगार देने के नाम पर कहते हैं बैंड बजाने की ट्रेनिंग देंगे, ढोल चराने की ट्रेनिंग देंगे। प्रदेश की जनता जी बीच में ना बोलिए, देखिए आप डीसीसी के साथ डिबेट करिए, मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोलती, असत्य मत आप अपने बारे में सत्य सामने रखिएगा। आप दोनों मेहमानों का देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है कि कोरोना का पैंडेमिक आया तो प्राथमिकता दी वैक्सीनेशन को। आज देश के अंदर 100 करोड़ अगर वैक्सीन के डोज लगाए गए हैं तो उससे एक सहायता प्राप्त हुई है, उससे अर्थव्यवस्था वापस से पटरी पर आ रही है। पर कांग्रेस क्या करती रही? कहीं पर वैक्सीन को गड्ढा खोद के उसको गाड़ दिया, कहीं पर पंजाब के अंदर वैक्सीन का घोटाला कर दिया, मुफ्त में केंद्र से ले लिया और बेच दिया लोकल पब्लिक को। चलिए, ये देखना पड़ेगा ना नेहा जी कि ये उपचुनाव में क्या ये तमाम तरह के मुद्दे जनता पर काम करेंगे। और अभी हम इसी मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन आप समझिएगा कि किस तरह से चुनाव का जो इम्तिहान है वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि वोटा परसेंटेज कुछ जगह बढ़ा है, कुछ जगह कम होता दिखाई दिया खंडवा बुरहानपुर लोकसभा में। इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक।